इंसान कभी अकेला नहीं होता है। अकेलेपन में भी इंसान के साथ पूरा से एक संसार चलता है, क्योंकि जब इंसान अकेला भी बैठता है तो उसके साथ उसका दिमाग होता है। दिमाग जो कभी अच्छा कहता है, कुछ बुरा कहता है, और दिमाग को और मन को लोगों में और खुद में कोई ज़्यादा अंतर पता नहीं है, क्योंकि दिमाग जिससे बात कर रहा है, दिमाग जो सोच रहा है, उसके लिए सब असली अनुभव है। चाहे वो आंखों के सामने चल रहा हो या आंखों के पीछे दिमाग में चल रहा, सब अनुभव असली है। और असली अनुभव में जब वो खुद से बात कर रहा है, खुद के विचारों से घिरा हुआ है, तब वो विचार में, किसी विचार में कोई एक उसका ऐसा चरित्र है जो सुखी है, कोई ऐसा चरित्र है जो दुखी है, कोई चरित्र उसको धिक्कार रहा है कि तुमने जीवन में यह नहीं किया, कोई चरित्र उसको नीचा दिखा रहा है कि तुमने ऐसा किया, कोई चरित्र उसको पश्चाताप का बोझ करवा रहा है कि तुमने ऐसा किया। और इन्हीं चरित्रों के बीच ज़्यादातर इंसान दुखी ही रहता है। लेकिन एक चरित्र ऐसा भी होता है उसके दिमाग के अंदर जो उसको खुश कर देता है, कभी कभी कुछ अच्छी बात कर देता है, संभावनाएं दे देता है, सुखद संभावनाएं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है जीवन, अच्छा तुम ये भी कर सकते हो, अच्छा तुम ये भी हो सकते हो। उन्हीं संभावनाओं से घिरता हुआ आदमी सुख पा लेता है कुछ समय के लिए, लेकिन वही संभावनाएं गुण होती जाती है, भारी होती जाती है, और इंसान सोचता है कि इन संभावनाओं के सहारे वो थोड़ी देर के लिए खुशी तो पा रहा है, लेकिन ये खुशी जो है बढ़ती जाएगी, और एक दिन आता है कि वो संभावना ख़त्म होने वाली होती है। एक इंसान है जिसका वह चरित्र ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वह सपना ख़त्म होने वाला है। बचपन से मान कर चले कि ऐसा जीवन होगा, और अचानक से मालूम पड़ा कि अच्छा नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। उस समय सिर्फ वही नहीं हो पाता है, वो चरित्र जो उसको कई सालों से सुखी रखता आया है, खुश रखता आया है, एक संभावना देता आया है, एक खुशी का स्पर्श देता आया है, वह चरित्र वहाँ समाप्त हो जाता है। और उस चरित्र का समाप्त होना एक मृत्यु के तरह ही होता है, एक अपने खुद की मृत्यु। इंसान को जैसा कि बताया कि आँख के सामने जो दुनिया है और आँख के अंदर जो दुनिया है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर पता नहीं चलता है। और उस चरित्र जो आँख के पीछे दिमाग की दुनिया में जो चरित्र है, उसके मरने का भी दुख एक असली दुख जैसा होता है। और कभी कभी इंसान उस शोक में रह जाता है, जब हम देखते हैं इंसान उदासीन बन जाता है, क्योंकि उस शोक से बाहर नहीं निकल पाता है। जीवन में वो एक संभावना ख़त्म हो जाती है, दिमाग के अंदर बैठा हुआ एक मित्र ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी इंसान काफ़ी लंबे समय तक रहता है और एक घाव रह जाता है तो वो दुखी ही रह जाता है। फिर कुछ समय बाद कुछ अलग नई संभावनाएं बनती हैं, उसके साथ आदत पड़ती है रहने की दिमाग के अंदर कि अच्छा चलो, एक समय पे मेरा सपना था कि मैं कलेक्टर बनूँ, मैं कलेक्टर नहीं बना, अच्छा वहीं पे कलेक्टर भी मर गया, उसके सपने भी मर गए, तो वो चरित्र मर गया जो बनने वाला था। वह राज जो कलेक्टर अपने आप को कलेक्टर देखता था, वह राज ख़त्म हो गया। राज अपने दिमाग में भी कई सारे राज बना के रखे होंगे। एक राज कलेक्टर होगा, एक राज होगा जिसको उसका प्रेम मिल गया, एक राज होगा जिसके माता पिता उसका बहुत सम्मान करते हैं। और इन चीज़ों के बीच में इंसान जीता रहता है उस राज के साथ। अब जब वह राज मरता है, दिमाग के अंदर बैठा हुआ राज जब कलेक्टर नहीं बना, तो उसके सारा जगत मर गया उस राज के आसपास का। अब वही उदासीन वह लेके जीवन भर वह उदासी लेके जीवन भर वो घूमता है, उस राज के जाने की उदासी, वो राज गया। हाँ, कभी कभी जीवन में कुछ और नया आ जाता है, एक नया चरित्र आ जाता है दिमाग के अंदर कि अच्छा ये नहीं हो पाया, चलो अब उसके साथ धीरे धीरे समय बिताने लगता है, तो शायद उसके साथ हंसी खुशी बांटने लग जाता है उस चरित्र के साथ कि अच्छा मैं कोई बहुत कलेक्टर नहीं बन पाया, मैं अब बिजनेसमैन बन जाऊँगा। सिर्फ वही नहीं, अच्छा यहाँ प्रेम नहीं मिला, वहाँ प्रेम मिल जाएगा, अच्छा यहाँ होगा। और जब वहाँ भी नहीं मिलता है, वह चरित्र भी मरता है, फिर इंसान उसी दुख में चला जाता है। यही साइकोलॉजी है, यही इंसान का लाइफ ट्रैप है, डेथ ट्रैप है, मेंटल ट्रैप है। खुश तो इंसान
हो नहीं सकता है हमेशा, क्योंकि वो चरित्र तो मरेगा ही मरेगा। अब ये है कि वो कोई छोटा चरित्र मर रहा है या जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ एक चरित्र की बचपन से देखा हुआ कि 10 साल से साथ रहे हैं कि 12 साल से साथ रहे हैं, वो जा रहा है।